क्लासेस। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एसएसटी की मैप सीरीज। ठीक है, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एसएसटी के अंदर स्टेट एंड सीबीएसई बोर्ड के अंदर बहुत सारे हमारे क्या पूछे जाते हैं बच्चों, मैप के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम मैप का पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं। पहले बताना चाहूंगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब बच्चों ये होता है, देखो दो टाइप के हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है इंटरनेशनल। ठीक है, तो बच्चों जो इंटरनेशनल हमारा एयरपोर्ट होता है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम इंडिया से बाहर भी क्या कर सकें, अपने जो हमारे या हम खुद जा रहे हैं या कोई आप कोई सामान भेजना चाह रहे हैं तो उसके माध्यम से आपको पता है कि या तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या आप वो जो आपका आइटम्स या आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आप सी पोर्ट्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, वो मैक्स टू मैक्स किससे होता है, सी पोर्ट से होता है, क्योंकि सी पोर्ट पे क्या है, आपका सी पोर्ट इसलिए आता है क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्ट का क्या आता है, खर्चा बहुत कम आता है। जबकि उसकी अपेक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या होता है कि वहाँ का जो रेंट या जो वहाँ के मतलब टिकट्स वगैरह होते हैं, या जो आप सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। इसलिए मैक्स टू मैक्स लोग क्या करते हैं, सी पोर्ट्स के माध्यम से क्या करते हैं, अपना सामान पहुंचाते हैं। बट बच्चों इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बेनिफिट क्या मिलेगा कि मान लीजिए आपको अर्जेंट में कोई सामान बाहर भेजना है, ठीक है, आपको चार्ज तो देना पड़ेगा, बट आपका सामान सी पोर्ट्स की अपेक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर, बट हम आज जो एयरपोर्ट पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10th एंड 9th के हिसाब से पढ़ने वाले हैं जो हमारे मैप के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है अमृतसर। ठीक है, अमृतसर यहाँ पर मैप में आप लोगों को पता होगा, और कौन सा है, राजा सांची एयरपोर्ट बनाया गया है। ठीक है, इस एयरपोर्ट को अमृतसर में बनाया गया है एंड इसके अंदर एक टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि जहाँ से देखो हर एयरपोर्ट पे क्या होता है कि वहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट भी उड़ती है एंड आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उड़ती है। ठीक है, तो बच्चों टर्मिनल का मतलब होता है कि जितनी वहाँ से फ्लाइट उड़ेंगी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि टर्मिनल बनाई जाती है। ठीक है, आगे आपको जब हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको बता देंगे इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं बच्चों, हमारा है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का हमारा आपको पता है मेन है, और हमारा दिल्ली के अंदर से मैक्स टू मैक्स जो होती है ट्रैवलिंग ज्यादातर दिल्ली में होती है। तो कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, इंदिरा गांधी आप जानते हैं कांग्रेस की लीडर है, उसी के नाम पे क्या रखा गया है, इनका नाम रखा गया है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और जो मैक्स टू मैक्स ट्रैवलिंग होती है आप लोग इस जानते भी होंगे कि जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो हमारे यहाँ मैक्स टू मैक्स कहाँ से होती हैं, दिल्ली से होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लेना कि ये हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी शायद यही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है आपका, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कौन सा सबसे पुराना है। ये इसका नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है। कौन सी गांधी जी, इंदिरा गांधी है, आप जानते होंगे कांग्रेस परिवार से बिलोंग करती है। ठीक है बच्चों, तीसरा देखेंगे, तीसरा है हमारा मुंबई। ठीक है, तो मुंबई के अंदर कौन सा है हमारा, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी, जो तलवार ले घोड़े बैठा करते थे। ठीक है, युद्ध वगैरह लड़े उन्होंने बहुत सारे हमारे इंडियंस के लिए, तो उनके नाम पे किसका है, एक मुंबई में एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट का बहुत बड़ा एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुंबई एक अपने आप में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट सिटी है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं होंगे तो जो ऐसे आपको पता है कि जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं इंडिया में जगह जगह। ठीक है, तो वो लोग ट्रैवलिंग करने में क्या होगी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को देखते हुए एंड आप लोगों को पता होगा कि 19वीं शताब्दी में जो सबसे पुराना व्यापार, जो सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा शुरू हुआ था, कहाँ से हुआ था, मुंबई से ही हुआ था, क्योंकि जो सी पोर्ट्स वगैरह का जो संभालने का काम करते थे वो गुजरात और कौन करते थे, मुंबई में सबसे अधिक काम किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो मेंशन कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, एग्जाम बहुत बार पूछा गया है ये वाला और ये वाला। ठीक है बच्चों, एंड नीचे चलते हैं चेन्नई। ठीक है, मीनमबक्कम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, तो उसी के नाम पे है कि चेन्नई एक्सप्रेस क्या है, आप पिक्चर का नाम देखना चेन्नई। तो चेन्नई में कौन सा है, मीनमबक्कम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये बहुत कम बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर अभी किस्मत खराब होगी तभी एग्जाम में आएगा, किस्मत अच्छी रहेगी तो ये वाला आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा कौन सा आएगा, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारा आईटी, ठीक है, बैंगलोर का नाम सुना होगा आप लोगों ने,
यहाँ पर बहुत अच्छे से आईटी का डेवलपमेंट क्रिकेट में किया गया है। तो आप लोगों को पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो उनके वीवीआईपीज होते हैं, उनको भी इंटरनेशनल क्या करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कोई बाहर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो वो सीधा हैदराबाद कहाँ उतरते हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उतरते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो याद करना, ये वाला जो आपका राजीव गांधी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी तक के, एक राजीव गांधी, दूसरा छत्रपति शिवाजी, तीसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 2024 में भी आपको इनमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जो हमारा लास्ट है जो एग्जाम पूछा जाता है वो है कोलकाता, ठीक है। कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम रखा गया है और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये भी बहुत से सामानों को क्या करना काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना काम करता है एंड ट्रैवलिंग के लिए भी क्या करता है बच्चों, मदद करता है। तो मैप की हमारी पार्ट 1 की सीरीज थी। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली सीरीज में।